केमिकल प्रॉपर्टी में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स होते हैं किस प्रकार से आपकी केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिसमें हमने जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें देखा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो जो जैसे आपका मेटल्स था आयरन, है ना, तो और जो आपके मैग्नीशियम थे वो क्या बनाए उन्होंने, ऑक्साइड बनाए थे। और वो जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के वो आपके नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये जो आपके मेटल्स और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ, जल के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, है ना। तो इसमें हम इस टॉपिक में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। किस प्रकार से आपको ये जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए, आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सोडियम मेटल होता है, सोडियम मेटल के बारे में बताया हुआ है। हमने पढ़ा था ना लास्ट जो वीडियोस थे उसमें देखा था कि सोडियम को हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट होता है इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको नाइफ से काट सकते हैं। है मेटल पर नाइफ से काट रहे हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। ये जो सोडियम मेटल होता है बहुत रिएक्टिव होता है। तो कैसा होता है बच्चों, बहुत ही रिएक्टिव होता है, आसानी से रिएक्ट कर लेता है ना, इसको खुला नहीं छोड़ सकते आप। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन। ये किसके साथ तेज़ी से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, हाँ। तो इसलिए क्या इसको खुला नहीं छोड़ा जाता है। एंड वाटर, और जो पानी होता है उसके साथ भी ये क्या करता है, रिएक्ट करता है तेज़ी से। इसलिए इसको किस में रखते हैं हम, केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, तो जो सोडियम मेटल है इसको हम केरोसिन में रखते हैं ताकि ये जो है वाटर और आपका जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट ना कर पाए। ए लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन। और जो हीट होती है रिएक्शन के बाद, जो हीट होती है वो कितनी सारी होती है आपकी, बहुत सारी हीट होती है ना, लॉट ऑफ हीट होती है। इसलिए क्या रखते हैं, इसको दूर रखा जाता है, किससे, ऑक्सीजन और वाटर से। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसलिए इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। अभी ऊपर पता है ना। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है आपको। ये एक्टिविटी दी हुई है 4.5। इसमें क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन। टेक दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीसेज इज रफली द साइज ऑफ ए व्हीट ग्रेन। इट शुड बी हेल्ड विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। अब देखिए, आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, जिसमें आपको ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कौन करेगा, आपका टीचर करेगा, क्योंकि आपका जो सोडियम है बहुत ही रिएक्टिव है ना। तो ये क्या है, अगर टीचर करेगा तो ही ज़्यादा सेफ़ है। बच्चे करेंगे तो अगर रिएक्शन हो गई है ना ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ तो विस्फोट हो सकता है। ठीक है, मतलब लॉट ऑफ हीट निकल सकती है, वो आपको डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए टीचर करेगा इसको। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, जब हम ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं उस समय आपको स्पेशल केयर रखनी पड़ती है। और जो साइज़ होगा उस मेटल का, सोडियम मेटल का, वो कैसा होगा, देखिए, जो गेहूं का जो दाना होता है ना, व्हीट ग्रेन जो होता है गेहूं का दाना, उतना सा पीस लेना है आपको। ऐसा नहीं कई सारा मात्रा में ले लिया, कई सारा अमाउंट में आपने ले लिया। जो छोटा सा पीस होगा गेहूं का दाने के बराबर ही आपको क्या लेना है, इस सोडियम मेटल को लेना है। ठीक है, इट शुड बी हेल्ड विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। और आपको इसको हेल्ड करना है, रखना है, मतलब किसके साथ रखना है, जो टोंग्स होता है, जो चिमटा होता है, उसके साथ आपको इसको होल्ड करके रखना है। आगे देखते हैं आप। टेक ए 250 ml बीकर अथवा ग्लास टम्बलर। तो या तो आपके पास बीकर है या फिर ग्लास टम्बलर है, उसमें आपको क्या करना है, 250 ml वाटर लेना है। ठीक है, 250 ml का बीकर लेना है। फिल हाफ इट विथ वाटर। अब इसको क्या करना है, आपको आधा पानी से भर देना है, आधा हम इसको क्या कर देंगे, जल से भर देंगे। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब वो जो वेट ग्रेन का साइज़ का था उसकी साइज़ का आपको मेटल काट लेना है। कौन सा, इस सोडियम मेटल को काट लेना है। ड्राई इट यूजिंग फ़िल्टर पेपर। इसका जो आपका मॉइस्चर वगैरह कुछ है इसमें, तो आप इस फ़िल्टर पेपर से इसको सुखा लोगे। एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। और इसको क्या कर लोगे आप, रैप कर दोगे, किस में, कॉटन का पीस लोगे और उसमें इसको रख दोगे। इसको ड्राई कर लिया ना, ड्राई करने के बाद इसको आप रैप करके रख दोगे, किस में, कॉटन में। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। अब ये जो आपने रैप किया हुआ, जो कॉटन में रैप किया हुआ जो सोडियम का पीस था, उसको आप क्या करोगे, इस बीकर में डाल दोगे। ऑब्ज़र्व केयरफुली। अब यहाँ पे आपको मतलब जो टीचर कर रहे हैं ना, तो उनको क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशन को केयरफुली हैंडल करना है। मतलब
क्या है, केयरफुली, सावधानी से उसको देखना है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, जो बीकर है उससे आपको दूर ही रहना है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, अब जो रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, देखिए व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, ये जो बीकर था आपका, ये जो बीकर है इसको आपको टच करके देखना है। ओके, व्हाट डू यू फील, आपको क्या हुआ, आपको क्या फील हुआ। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या जो बीकर था वो गर्म हो गया क्या। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अब इसकी हम एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे, तो वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर हो सकता है। ओके, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा अथवा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये टीचर के लिए आपका डेमोन्स्ट्रेशन है ना। ओके, तो ये एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी में हमने समझा ना किस प्रकार से आपका जो सोडियम है उसको आपने क्या किया है, पानी से रिएक्ट करवाया है, जल से रिएक्ट कराया है। आगे देखते हैं आप, ये आपका लिख रहा है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। ठीक है, ये एक्टिविटी हो जाती है आपकी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स बिगरसली विथ वाटर, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम होता है वो वाटर के साथ तेज़ी से रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, तो और जो मेटल्स हैं वो इस प्रकार से सो नहीं करते हैं ना, इस प्रकार से उनमें नहीं होता है। किनमें, और जो मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन की बात करें, जो आयरन होता है वो रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, जो पानी के साथ कैसा रिएक्ट करता है, वो स्लोली धीरे धीरे रिएक्ट करता है। आपने देखा ना जो जंग लगता है, जो रस्ट लगता है, वो एक दिन में नहीं लग जाता है ना, वो प्रोसेस कैसे होती है, टाइम कंज्यूम होता है, मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके जनरली क्या है, रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। दाउ दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, पर फिर भी ये कैसे होते हैं आपके एयर में वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। इसकी बात हो रही है नॉन मेटल्स की। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको किस में रखते हैं, पानी में रखते हैं। सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं आपके इनको हम वाटर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं फास्फोरस इज़ ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, तो अगर नॉन मेटल पूछिए आपसे कौन सा वेरी रिएक्टिव, तो आप फास्फोरस का नाम लिख सकते हैं। इट कैच फायर, है ना, तो ये क्या कर लेता है, कैच फायर, जो आग पकड़ लेता है इफ़ एक्सपोज टू एयर, अगर इसको हम एयर में खुला छोड़ दें। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, अब ये क्या है, फायर को कैच ना कर ले आसानी से, इसलिए इसको किस में रखते हैं, फास्फोरस को रखा जाता है बच्चों वाटर में, जल में। सोडियम को हमने रखा केरोसिन में, वो आपका मेटल है, ये नॉन मेटल है, इसको हम रखेंगे वाटर में। ये हो जाता है आपका सेकंड जो था आपका रिएक्शन विथ वाटर। नाउ तीसरा पॉइंट है आपका रिएक्शन विथ एसिड्स। तीसरा कौन सा है आपका, रिएक्शन विथ एसिड्स, मतलब जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, उनके साथ रिएक्शन करने पे ये मेटल्स और नॉन मेटल्स किस प्रकार से बिहेव करते हैं उसको देखते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड, चलो देखते हैं कि जो एसिड्स के साथ ये किस प्रकार से बिहेव करते हैं। एक्टिविटी दी हुई है इसमें भी, तो एक्टिविटी 4.6। ओके, वार्निंग दी हुई है सबसे पहले आपको, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे, जो आपका मुंह है उसको आपको टेस्ट ट्यूब से दूर ही रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आग पकड़ ले कुछ और आपने आपके चेहरे को, फेस को उस पर टेस्ट ट्यूब पे आगे की ओर रखा हुआ है, तो आग पकड़ सकती है ना, तो नुकसान हो सकता है। तो उस डैमेज से बचने के लिए आपको क्या है, आपकी माउथ को कहाँ रखना है, दूर रखना है। यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, अब एक होल्डर यूज़ में लेना है आपको टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, ये टेबल दी हुई है, आप इसमें से जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उसको ले सकते हैं, उनके सैंपल ले सकते हैं। एंड लेवर दैम ABCDEF, और आप उनको नाम भी दे सकते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E एंड F। With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube। अब देखिए आपको किसकी हेल्प लेनी है, एक ड्रॉपर की हेल्प लेनी है।
जिससे आपको क्या करना है, ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। तो आपको 5 ml जो डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको क्या करना है, ये जो आपने सैंपल लिए हैं टेस्ट ट्यूब में, इनमें आपको डालना है 1 बाय 1, एक एक करके आपको डाल के देखना है। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, जो रिएक्शन होगी वो आपको ऑब्जर्व करने की क्या हो रहा है सबके साथ में। इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सिचुएशन, अगर आपकी कोल्ड सिचुएशन जो है कोल्ड जो सॉल्यूशन है उसमें किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं हो रही है, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, तो आप क्या करोगे, जो टेस्ट ट्यूब है उसको गर्म करके देख लो, है ना भाई। अगर आपने उसको क्या कर रहे हैं, आप रिएक्ट करके देख रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको गर्म कर लो, गर्म करके चेक कर लो। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, और जो जलती हुई आपको माचिस की तीली लेके आनी है किसके पास में, इन टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास में। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, और यही जो सेम एक्टिविटी थी आप किसके साथ करोगे, आपका H2SO4 मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो एसिड के साथ कर रहे हैं हम, मेटल्स नॉन मेटल के सैंपल की टेस्टिंग कर रहे हैं ना, किस प्रकार से बिहेव करते हैं या कुछ उसमें रिएक्शन हो रही है क्या। ओके, तो आपने ये ऑब्जर्वेशन, ये जो भी आप करते हैं ये आप टेबल में फिल कर सकते हैं। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5, आप इस टेबल में इनको फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं आप, इज़ देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिला क्या, कि ये जो मेटल्स और जो आपके नॉन मेटल्स थे जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्या पॉप साउंड आपको सुनने को मिलता है क्या, जब आप क्या लाते हो, एक जलती हुई माचिस की सीख को किसके पास में लाते हैं, इसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लाते हैं क्या, है ना, आपको देखने को मिलता है क्या ऐसा। यू मस्ट हैव फाउंड, तो आपको क्या मिलेगा, देखो, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, आप देखोगे, आप पाओगे कि क्या है, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसके, एसिड के साथ। आपकी जो जितने भी नॉन मेटल्स होंगे ना, तो वो क्या होंगे, आपने सैंपल लिया ना, तो उस सैंपल में जो नॉन मेटल्स होंगे वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का, ये जो एसिड लिए थे हमने HCl और H2SO4 के साथ। पर जो आपके मेटल्स, जो आपने मेटल्स की जो सैंपल लिए हैं वो एसिड्स के साथ एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, क्या करेंगे, फिर वो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन गैस। तो मेटल क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स ने किसी प्रकार की आपकी रिएक्टिविटी नहीं दिखाई है। दैट बर्न्स विथ ए पॉप साउंड, और जो आपके मेटल्स होंगे वो पॉप साउंड के साथ जलना, आवाज़ के साथ आपका जलना स्टार्ट कर देंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए आप नोटिस करोगे, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट, जो कॉपर होगा वो क्या है, रिएक्ट ही नहीं करेगा किसके साथ, HCl के साथ। डाइल्यूट जो HCl जो अम्ल लिया है आपने उसके साथ कॉपर रिएक्ट ही नहीं करेगा। एवन ऑन हीटिंग, और गर्म करोगे तब भी, बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ़र एसिड, और जो सल्फ़र जो एसिड है H2SO4 उसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। कौन, किसकी बात हो रही है, कॉपर की। ओके, तो ये थे आपके रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, किसके साथ, एसिड के साथ हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका तीसरा पॉइंट भी इसका कंप्लीट। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपके, आगे दिया हुआ है रिएक्शन विद बेसिस। तो आपने क्या है, हमने सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, उसके बाद हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई थी आपकी, ये जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स थे आपके एसिडिक, इनकी मतलब जल के साथ, है ना, जल के साथ कराई थी, फिर एसिड के साथ कराई थी, और अब किसके साथ कराएंगे हम, बेसिस के साथ। तो ये चौथा पॉइंट रहेगा आपका, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।